Hey guys, so today we are going to discuss a very important topic, how we can publish your first LTE or letter to editor. Recently मैंने भी अपनी पहली LTE एक जर्नल prestigious journal में publish करवाई है and I think it's the best time that I can tell you guys how these things works. So before getting right into the topic, those who don't know about me because apparently ये मेरी first video है YouTube channel के ऊपर. So my name is Mohammad Said and I'm fourth year medical student in Lawal Medical College. So just get right in it. So first we need to know what letter to editor actually means. Letter to editor या short communication या फिर editorials ये सब चीज़ एक ही चीज़ का नाम है, ठीक है, बस डिफरेंट नामों से इनको पुकारा जाता है. फर्स्ट थिंग फर्स्ट के what are these actually? These are actually some very hot topics which are trending in the medical field, in the healthcare sector, जिसके ऊपर आप अपने एक आर्टिकल लिख दो. ये लेटर टू एडिटर इज एक्चुअली एक 1000 वर्ड का एक आर्टिकल होता है जिसमें आप एडिटोरियल टीम को किसी भी जर्नल की या हेल्थ केयर सेक्टर को जर्नली या गवर्नमेंट सेक्टर से लाइक यू कम्युनिकेट विद देम एंड टेल देम कि ये आपके हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर लैग हो रही है चीज़ या कोई ऐसी कोई नई चीज़ आ गई है. लाइक मैं अगर एग्जांपल दें तो अभी रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर फ्लड्स आए थे. तो फ्लड्स आने की वजह से जितने हेल्थ केयर के अंदर मसले हैं, फॉर एग्जांपल लाइक जितनी नई नई बीमारियां आई, मलेरिया ज़्यादा फैल गया, तो उसको इनकाउंटर करने के लिए लाइक यू कैन राइट एन एनडीए. लाइक फ्लड्स के अंदर जितने भी दूसरे जितने मतलब एक्स वाई से जितने भी हेल्थ केयर से रिलेटेड मसले हैं, लाइक यू कैन राइट एन एल टी अबाउट इट. ठीक है, रिसेंटली एक और चीज़ बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, कंजक्टिवाइटिस. ठीक है, अगर आप लोगों को याद हो. ठीक है, लाइक काफ़ी महीने गुजर गए इस बात को तो, बट दैट वाज आल्सो अ वेरी हॉट टॉपिक. ठीक है, अभी जो टाइम में नए आने वाली चीज़ें वो हो सकता है डेंगू फीवर. डेंगू वायरस जो है लाइक वो बहुत ज़्यादा अभी उसके केसेस सामने आ रहे हैं. लाइक वन कुड राइट एन एल टी अबाउट इट. ठीक है, तो इसमें एक्चुअली होता क्या है, लाइक अब आप लोगों को एक टॉपिक तो समझ आ गया, ठीक है, कि हम किस चीज़ के ऊपर लिखते हैं लेटर टू एडिटर. इट इज़ लाइक अ वेरी ट्रेंडिंग टॉपिक. ठीक है, ट्रेंडिंग टॉपिक. अब ये चीज़ याद रखें, एल जो है ना मेडिसिन से रिलेटेड भी हो सकती है और पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड भी हो सकती है, बट मोस्टली जो स्टूडेंट्स टॉपिक चूज करते हैं इट इज़ मोर पब्लिक हेल्थ बेस्ड बिकॉज ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में होते हैं और एक्सेप्ट भी जल्दी हो जाते हैं जर्नल्स के अंदर. बट मेडिसिन रिलेटेड भी आप लोग टॉपिक्स लिख सकते हैं. उसके अगर मैं आपको जैसे एग्जाम्पल दूँ तो फॉर एग्जाम्पल एफडीए के अंदर एक न्यू ड्रग अप्रूव हुई है. ठीक है, और वो नई ड्रग पुरानी ड्रग से काफ़ी बेटर है इन टर्म्स ऑफ एफिकेसी, इन टर्म्स ऑफ आउटकम्स. ठीक है, तो आप लाइक यू कैन राइट एल टी रिगार्डिंग दैट ड्रग कि अब ये न्यू ड्रग जो है ना मार्केट के अंदर आई है एंड इट हैज़ सच गुड रिजल्ट्स एज कम्पेयर टू प्रीवियस ड्रग्स. तो लाइक और इसके ये फ़ायदे हैं और ये नुकसानात हैं, बट ज़्यादा लाइक एलटी लिखी जाती है कि आप किसी भी कंसर्न या लाइक फॉर एग्जांपल आप ना सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों के बारे में लिख सकते हैं, बल्कि अगर कोई न्यू ड्रग आई है उसके साइड इफेक्ट्स इतने ज़्यादा हैं कि लाइक उसकी ट्रीटमेंट आउटकम के अंदर वो इतना ज़्यादा हेल्प नहीं कर रही है, तो लाइक यू कैन राइट एन एल टी अबाउट इट टू. तो आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स से रिलेटेड एल टी लिख सकते हो. और इट्स का सिंपल मकसद ये होता है कि आपने हेल्थ केयर के अंदर लोगों को बताना होता है कि like this is going on around you, around your community या around your healthcare system. तो आप इसको या तो एड्रेस करें या इसके रिगार्डिंग पॉलिसीज बनाएं या कुछ भी आप कोई एक्शन लें. ठीक है, कोई एक्शन लेने के लिए ये एलडी लिखी जाती है. ठीक है, अब आपके पास एक टॉपिक आ गया. फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई पब्लिक हेल्थ का टॉपिक ले लें, जैसे कि द इम्पैक्ट ऑफ डेंगू फीवर. ठीक है, और डेंगू फीवर का इम्पैक्ट इन रूरल एरियाज. ठीक है, अब आपने आपके पास ये एक टॉपिक आ गया. अब आपने क्या करना है कि यू हैव टू गो इनटू द डेटाबेसेस. ठीक है, डेटाबेसेस कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि पबमेड हो गया, कॉकरेन हो गया या गूगल स्कॉलर हो गया. अब से पबमेड यूज करें, इट इज मोस्टली वाइडली यूज और काफी लोग इसको यूज करते हैं. एंड तो आपने उस पबमेट के अंदर जाना है और लिखना है डेंगू फीवर. लाइक सिंपल सर्च करनी है डेंगू फीवर. डेंगू फीवर से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आ जाएंगी. ठीक है, लाइक यू हैव टू रीड अबाउट व्हाट एक्चुअली डेंगू फीवर इज. ठीक है, जब आपने वो पढ़ लिया तो आपको एक डेफिनेशन पता चल जाए कि डेंगू फीवर क्या है, किस चीज से फैलता है और क्या इसके एग्जैजरेटिंग फैक्टर्स होते हैं. तो आपने उसको उठा के एक पैराग्राफ लिख लेना है कि दिस इज डेंगू फीवर. ठीक है, मतलब अगर एक नए इंसान को आप बता रहे हो कि डेंगू फीवर क्या है, तो आप
उसको आराम से एक्सप्लेन करते हैं, मतलब एक डेफिनेशन वाला पैराग्राफ लिख लो, ठीक है? आपने एक डेफिनेशन का पैराग्राफ लिख लिया। सेकेंडली, अब आप अपने पॉइंट के ऊपर आ जाओ कि आप क्या बताना चाह रहे हो, ठीक है? उस लेटर टू एडिटर के अंदर, ठीक है? डेंगू फीवर से रिलेटेड कोई बीमारियां ज्यादा हो रही हैं, उससे रिलेटेड बात करना चाह रहे हो, या डेंगू फीवर से रिलेटेड कोई पॉलिसीज होती हैं, उससे रिलेटेड बात करना चाह रहे हैं। सो लाइक यू हैव टू कम स्ट्रेट इनटू द पॉइंट, ठीक है? तो आप इट्स बेटर कि लिखने से पहले ही आप एक आउटलाइन बना लें कि सबसे पहले आपने डेंगू फीवर की डेफिनेशन देनी है, देन यू हैव टू टॉक्स अबाउट द पॉलिसीज रिगार्डिंग इट, देन यू हैव टू टॉक अबाउट द कंडीशन ऑफ डेंगू फीवर इन द रूरल एरियाज, करंट भी और पास्ट भी, ठीक है? एंड देन यू कैन आल्सो ऐड के हाउ दीज थिंग्स कैन इरेडिकेट, ठीक है? अब ये जो आप इस पार्ट के ऊपर आएंगे ना कि हाउ द पॉलिसीज को बी मैनेज्ड, और मतलब आप एक तरीके के रिकमेंडेशंस दे रहे हो, ठीक है? आप अपनी पर्सनल रिकमेंडेशंस दे रहे हो, ठीक है? बट इट्स बेटर कि आप ये रिकमेंडेशंस किसी अथेंटिक साइट से उठाएं, जैसे कि WHO की कुछ गाइडलाइंस होती हैं कि किस तरीके से इस चीज़ को एरेडिकेट किया जाए या एड्रेस किया जाए, या कोई भी PMC के हेल्थ के, मतलब कोई भी SOPs जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स हैं, वहाँ से अगर आप रिकमेंडेशंस उसके अंदर डालें तो इट्स मच बेटर। बट उसके साथ आप अपनी पर्सनल रिकमेंडेशंस भी दे सकते हैं, ठीक है? यू हैव अ फ्री हैंड कि यू कैन लाइक राइट अप, लाइक यू कैन, अगर वो पर्सनल है, अच्छी है आपकी रिकमेंडेशन, तो लाइक इट्स वेल एंड गुड। सो आपने एक आउटलाइन बना लिया सबसे पहले एंटी का कि मैंने सबसे पहले ये चीज़ें लिखनी, ठीक है? अब आप लाइक यू हैव टू सर्च अबाउट इट इन द पबमेड, ठीक है? आप एक एक करके आप अपने आइडियाज को पबमेड के अंदर सर्च करते रहो और उसके हिसाब से पैराग्राफ बनाते रहना। अच्छा, यू हैव टू मेक श्योर कि मोस्टली जो जर्नल्स एक्सेप्ट करते हैं LTS को, उसका वो 1000 वर्ड्स की होती है, ठीक है? 1000 वर्ड से ज़्यादा मोस्ट नहीं करते हैं एक्सेप्ट, तो यू हैव टू रिमेन विद इन 1000 वर्ड्स, 900 to 1000 वर्ड्स, इस इतना तक के रहो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है? अब नेक्स्ट स्टेप है लाइक हाउ यू कैन पब्लिश, ठीक है? आपने अब एक 1000 वर्ड का एक एंटी आपने सामने रख दिया, ठीक है? अब नाउ यू हैव टू पब्लिश इट इन अ प्रेस्टीजियस जर्नल। अब क्या होता है कि जर्नल के अंदर पब्लिश करने से पहले so you have to see the guidelines of the journal, ठीक है? वो एक्चुअली जर्नल क्या आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है या मांग रहा है, ठीक है? फॉर एग्जांपल, अगर आपने LTE लिखी है किसी इन्फेक्शियस डिजीज की, जैसे डेंगू फीवर की हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं, तो ये एक इन्फेक्शियस डिजीज की एक लाइक टॉपिक है, इन्फेक्शियस डिजीज का टॉपिक है, तो ये आप यू हैव टू मेक श्योर कि जब आप जिस जर्नल को चूज करें तो उसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के अंदर इन्फेक्शियस डिजीज से रिलेटेड ही बातें हों, ठीक है? आप यू कांट publish it in a journal which is related to neurology या cardiology, ठीक है? You have to stay in the infectious diseases के जो majors के journals होते हैं उसके अंदर। तो before selecting the journal, you must read the aims and objectives of that journal, ताकि आपको ज़्यादा आपके लाइक रिजेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं और एक्सेप्टेंस के चांसेस ज़ाहिर है इंक्रीज हो जाएंगे, और ज़्यादा आपको वेट भी नहीं करना पड़ेगा अगर आपकी एंटी अच्छी लिखी है तो इट इज़ यूजुअली एक्सेप्टेड, ठीक है? ओके, सो नाउ यू हैव चूजन योर जर्नल एंड आपके पास अपनी एंटी भी मौजूद है। सो यू हैव टू सी द गाइडलाइंस ऑफ दैट जर्नल। उस जर्नल के कुछ अपने भी गाइडलाइंस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर वो कह रहा है कि 1000 वर्ड्स की या 700 वर्ड्स की हमें चाहिए, तो यू हैव टू मेक चेंजेस रिगार्डिंग दैट। कुछ जर्नल्स को पसंद होता है कि वैंकूवर स्टाइल के अंदर रेफरेंसिंग हो, या कुछ के पसंद होता है कि अमेरिकन स्टाइल के अंदर रेफरेंसिंग हो। तो इट्स बेटर कि आप उस हिसाब उस जर्नल के हिसाब से थोड़ी बहुत यू हैव टू डू द माइनर चेंजेस, ठीक है? एंड देन लाइक यू आर रेडी टू सबमिट। अच्छा, वन थिंग आई विल से कि ड्यूरिंग दिस होल प्रोसेस यू मस्ट हैव एटलीस्ट वन मेंटोर विद योरसेल्फ, जो आपको गाइड करते रहे प्रोसेस के अंदर, बिकॉज लाइक दिस इफ दिस इज योर फर्स्ट टाइम तो आप बहुत ज़्यादा गलतियाँ करोगे हर स्टेप के अंदर, ठीक है? एंड इट्स टोटली ओके, ठीक है? मैंने भी बहुत ज़्यादा गलतियाँ की थी, बट थैंक गॉड आई हैव रियली गुड मेंटोर विद माई सेल्फ, जिसने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और हेल्प की और हर प्रोसेस के अंदर मुझे बताया। तो if you want to know okay, how you can find your first mentor, so like you can comment down and I will make a video on that too. And like when you have submitted your first LT, then you have to wait for it, ठीक है? हर जर्नल का फर्स्ट डिसीजन का टाइम होता है, ठीक है? अब फर्स्ट डिसीजन का टाइम कैसे पता चलेगा किस जर्नल का कौन सा है? यूजुअली ये जर्नल की वेबसाइट के ऊपर लिखा होता है कि जब आपने जब उनको सेंड कर दी अपनी मैन्यूस्क्रिप्ट, उसके बाद कब तक आपको ईमेल करके वो बताएंगे कि आप इधर वो एक्सेप्ट हो गई है या रिजेक्ट हो गई है, या फिर उसके अंदर कुछ चेंजेस और हैं जो जर्नल को सजेस्ट करता है कि उनकी एडिटोरियल टीम सजेस्ट करती है कि आप ये चेंजेस और कर लें ताकि आप उसको एक्सेप्ट कर लें, ठीक है? तो ये तीन चीज़ें बातों में से तो एक बात होती है, और ये यूजुअली रिप्लाई के लिए अगर एक्सेप्ट हो रही होती है तो भी बता देते हैं, अगर रिजेक्ट हो रही होती है
तो भी वो बता देते हैं। तो हर जर्नल की टाइमिंग बस थोड़ी सी डिफरेंट होती है। कुछ जो प्रेस्टिजियस जर्नल होते हैं जिनका इम्पैक्ट फैक्टर बहुत ज़्यादा हाई होता है, उनका डिसीजन का टाइम थोड़ा सा लेट होता है एज कम्पेयर टू दोज जो जिनकी रैंकिंग थोड़ी सी कम होती है। ठीक है, तो अब ये आपका खुद की पर्सनल चॉइस है कि आप किस जर्नल के ऊपर भेजो। एंड आई विल से कि एक लाइक मिड लेवल जर्नल के ऊपर आप भेजो जिसका इम्पैक्ट फैक्टर 5-6 हो। ठीक है, आई विल हाईली सजेस्ट कि आपका जो जर्नल है वो पबमेड इंडेक्स हो। ठीक है, फिर वो चाहे वो पाकिस्तानी जर्नल हो या इंटरनेशनल जर्नल हो। पाकिस्तानी सिर्फ एक ही जर्नल है, दैट इज JPMA। एंड इट्स बेटर कि अगर आप इंटरनेशनल जर्नल को ट्राई करो। ठीक है, तो इतना कोई मुश्किल नहीं है। मेरी भी जो LT है वो भी इंटरनेशनल जर्नल के अंदर थी। तो लाइक बेस्ट ऑफ लक, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन regarding it, you can comment down, and you can follow me on Instagram, and you can DM me also any kind of related query you have regarding LT, and see you in the next one. Thank you.